BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज और आपके साथ मैं हूं इरफान पठान। महोबा में आज श्री राजपूत कर्णी सेना ने केंद्र सरकार के UGC रेगुलेशन अधिनियम 2026 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए इस बिल को समान वर्ग के हितों पर कुठाराघात करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम समान वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित करने की एक साजिश है। कर्णी सेना ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि ये कानून वापस नहीं हुआ तो फिर देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। कानून वापस लो, तानाशाही बंद करो। महोबा कलेक्ट्रेट परिसर सवर्णों के सम्मान में कर्णी सेना मैदान में जैसे नारों से गूंज उठा। मौका था भारत सरकार द्वारा हाल ही में आए UGC अधिनियम 2026 का कड़े विरोध का। श्री राजपूत कर्णी सेना के बैनर तले बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर सवर्ण विरोधी बताते हुए अपना कड़ा आक्रोश दर्ज कराया। तो सवर्ण समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा और अगर वापस ले लिया जाता है तो हम लोग अपना विरोध खत्म कर देंगे। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठन का कहना है कि 15 जनवरी 2026 को लागू किया गया यह अधिनियम समान वर्ग के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए घातक साबित होगा। कर्णी सेना का तर्क है कि इस कानून की आड़ में झूठी शिकायतों के आधार पर सवर्ण छात्रों का उत्पीड़न बढ़ेगा, जिससे उनमें हीन भावना पैदा होगी और उन्हें शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा सकती है। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आरती सेंगर ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समान वर्ग के युवा पहले से ही उच्च मेरिट और आरक्षण जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह नया कानून उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल देगा, जिससे प्रताड़ित होकर छात्र आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को भी मजबूर हो सकते हैं। प्रदर्शन में विकास सिंह, जनक सिंह परिहार, नरेंद्र कुमार और कुसुम चंदेल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो यह चिंगारी पूरे देश में आंदोलन का रूप ले लेगी। इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर कर्णी सेना के पदाधिकारियों से खास बातचीत भी की। चलिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने कर्णी सेना से UGC को लेकर जो चर्चा की है वो आपको दिखाते हैं। UGC बिल इस वक्त सत्ता के गलियारों से लेकर लाइब्रेरी की टेबल तक हर जगह एक ही चर्चा है, यह बिल सुधार है या संकट। सरकार इस बिल को मेरिट का रक्षक बता रही है, वहीं खासतौर से जो जनरल कैटेगरी का युवा है वो इस बिल को अपनी उम्मीदों पर प्रहार मान रहा है। यह बिल के आते ही समाज दो भागों में बट गया है। एक तरफ जहां SC, ST, OBC के वर्गों का तर्क है कि उनका कहना है कि यह बिल आते ही हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगेगी, वहीं समान वर्ग का भी तर्क है कि यह बिल उनके मानसिक शारीरिक प्रभावित करेगी। हम बंद कमरे से ना बैठकर हम इस वक्त समान वर्ग के लोगों के पास मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके मन में डर किस बात का है, इस बिल को लेकर वो आखिर किस बात से चिंता है या किस बात को लेकर डर में है। आइए हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनक सिंह परिहार है। इस बिल को लेके क्या दिक्कत आ रही है? इस बिल को लेकर के ये दिक्कत आ रही है जैसे कि पुराने जमाने में या वर्तमान में SC, ST एक्ट है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया या शिकायत कर दी कि मुझे इसने जाति सूचक शब्द कहे हैं या मुझे जाति सूचक अपमानित किया है तो SC, ST लग जाती, बगैर जांच बगैर अपराध के संबंधित व्यक्ति जेल चला जाता है। यही एक UGC है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ संबंध मामला है, जो शिक्षण संस्थाओं में लागू होगा। इसमें सामान्य जाति का बच्चा एक तो वैसे भी प्रताड़ित हो रहा है सामान्य का कि उसे 90 नंबर चाहिए और SC, ST या OBC को 70, 65, 40 नंबर पे उसको रेगुलेशन से या उसे शिक्षण पर्याप्त मिल जाती है या जो सीट उसे चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन सामान्य जाति के लड़के को 100 में 90, 92, 94 नंबर जब आ जाए तब उसे कोई संभावना होती है कि मुझे संबंधित सीट मिलेगी या जॉब मिलने के चांस हैं। अब वहाँ भी अगर UGC के तहत वो प्रताड़ित हो गया, दूसरी बात उसके ऊपर बगैर संबंधित व्यक्ति की जानकारी ओपन नहीं की जाएगी। किसने शिकायत कर दी, कब शिकायत कर दी, कौन शिकायत करता है, ये तमाम उसमें प्रसंगतियां हैं। हम तो उस ओर चल रहे हैं, ये 21वीं सदी का भारत है जहां पर आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए, जहां पे अपनी
क्वालिटी, अपनी कुवत और अपनी क्षमता पर जॉब, शिक्षा, हर जगह से समानता का अधिकार और समान व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। हम आरक्षण का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन इस नीति का विरोध करते हैं। हमने, जैसे कि आपको पता है कि संविधान में लगभग 10 साल का आरक्षण मिला था संबंधित जाति को या वर्ग को, लेकिन वो उसको लेकर के आप 75 साल तक ले आए हैं। फिर भी चलो कोई बात नहीं, आरक्षण है, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन इस आरक्षण को महामारी या अपन भूकंप कह दे या आपातकालीन महासुनामी कह दे, तो हम सवर्ण बंधुओं के लिए, भाइयों के लिए, बच्चियों के लिए जो विदेश में अपने प्रदेश स्तर पर हाई क्वालिटी के शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें माँ बाप कैसे उनका मेंटेनेंस करती है, कैसे बजट खर्च करती है, उसके बाद में अगर छोटी सी मिस्टेक संबंधित, मैंने अभी तो टीवी पे देख रहा हूँ, मैं फेसबुक पे ये रील टाइप पे चल रहे हैं कि ये फलाने इधर आओ, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं यूजीसी के तहत शिकायत कर दूंगा या कर दूंगी। तरह के मीम बन के आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे सवर्ण बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम सभी सवर्ण बंधु, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, या कोई भी, ऐसा नहीं है कि ओबीसी इस आरक्षण से या इस यूजीसी से बच जाएगा, उसके ऊपर भी ये लागू होता है, लेकिन उनका माइंड वॉश किया गया है कि तुम इससे बचे हो। सिर्फ सवर्ण 3 जाति जो है सवर्ण में जो आते हैं वही इससे प्रताड़ित होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये घोर कलयुग का कानून है। ये केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है कि इसको आप पहले अवलेख करते, पहले अवलोकन करते, उसके बाद में इसका उपयोग करते तो अच्छा होता। यही हमारी मांग माननीय मोदी जी से है कि इस आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भूकंप की तरह ज्वालामुखी न फटवाएं और स्वर्ण का अहद ना करें। अगर स्वर्ण का अहद करेंगे तो आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। यह आप भ्रम में न रहे कि भाजपा के अलावा कोई नहीं है। ये जनता है, अच्छों को धूल चटा देती है, अच्छों को फर्श से लेके अर्श पे, अर्श से लेके फर्श पे लाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। आज की डेट में अगर मोदी जी ये सोचें कि हम भारत में एक छत्र राज करने वाली पार्टी और भाजपा है, क्योंकि देखिए भाजपा के एक कानून है, 75 वर्ष का जो नेता हुआ उसको रिटायर कर दिया गया। मोदी जी ने ही ये कानून बनाया था। वो अब देखिए मोदी जी आए हैं, वो 76 साल में भी कह रहे हैं हम फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भैया अपना नियम अपने ऊपर तो चला के देखो पहले कि आम गरीब के ऊपर आप नियम चलाएंगे। हमारी सब यही 2 टूक माननीय मोदी जी को और माननीय भाजपा सरकार को, भाजपा के वरिष्ठ जो भाजपा में भी सवर्ण जाति के नेता हैं, उनसे भी हम कहते हैं कि अपना डीएनए चेक करा लो कि तुम ठाकुर बामुन बानिया हो कि नहीं हो। जब तुम ठाकुर बामुन बानिया की बात नहीं करोगे तो काहे के ठाकुर बामुन बानिया, क्यों जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई फलाना ठिकाना का रावला करते हो। इसलिए 2 टूक हमारी बात है कि इस कानून को वापस होना चाहिए, और अगर कानून वापस नहीं होता है तो ये मान के चलो कि ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन को पीछे होना पड़ेगा, सरकार को बैक होना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में पूरे भारत में भूचाल ला करके करणी सेना और सवर्ण सैनिक जो है इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल लाने से पहले सरकार को समान वर्ग का मन टटोलना चाहिए था? सामान्य वर्ग को तो भाजपा पार्टी अपनी गोदी में समझती है। वो कहते हैं कि भाई सामान जाएंगे कहाँ, मजबूरी है। लेकिन ये मत भ्रम में रहे, भाजपा सवर्ण अपना हित समझते हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। भाजपा पार्टी ने और सरकार ने इस नियम को, यूजीसी को बनाने के पहले ना तो कहीं कोई मीटिंग कर रखी है, ना ही सर्वे कराया, ना ही सर्वेक्षण कराया है। सबसे पहले सरकार को कोई भी कानून बनाए उसका मन टटोलना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ हित अहित हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि अभी आपको बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि वर्तमान में SC ST और छेड़खानी और 76 ये केस लगभग 90% फर्जी पाए जा रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है आपने कानून बनाया, अच्छी बात है, लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ भी एक ऑप्शन रखिए कि अगर उसने झूठी शिकायत की तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जैसे मेरे खिलाफ 76 की शिकायत कर दी या मेरे खिलाफ यूजीसी के तहत कार्रवाई हो गई, मैं तो जेल चला गया, संबंधित व्यक्ति का पता ही नहीं कि वो है कौन, उसके साथ बातों में हुआ कि नहीं हुआ, तो भैया हम तो 4 साल के लिए जेल चले गए ना। बिल्कुल, शोषण कहीं ना कहीं। जब कोर्ट हमें तो सबूत मांगेगी, कोर्ट हमें निर्णय देगी, हमें बरी करती कि नहीं करती, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी भैया। बिल्कुल, जैसे अभी सरकार IGR पर झूठी शिकायतों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये नियम बना लिया सरकार ने कि आप फर्जी शिकायत करते प्रशासन को परेशान करते हैं, सिस्टम को परेशान करते, तो यूजीसी में ये ऑप्शन क्यों नहीं रखा
जी रखना चाहिए था सरकार को, जिससे झूठी शिकायत करता के मन में भी एक भय रहे कि मैं अगर झूठी शिकायत करूंगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी यही हमारा आग्रह निवेदन है कि इस यूजीसी काले कानून को वापस करे सरकार, और अगर जरूरत है तो भैया इसकी जो गुणवत्ता है उसको देखे, इनके अवगुणों को देखे फिर लागू करे। और हम तो कह रहे हैं लागू काहे को करे, आरक्षण मुक्त भारत करे। जी जी आरक्षण मुक्त भारत करे। जी क्यों दे दूसरे को तो भाई समण के पैरों में रस्सी बांधे हो, और SC ST या अन्य जो कास्ट है उसको आप माइनस में जॉब दे रहे हैं, माइनस में MBBS डिग्री बना रहे हैं। तो ये कौन सा है यार, इसकी कोई क्वालिटी है क्या, इसमें कोई गुणवत्ता है क्या? अगर -40 डिग्री वाला डॉक्टर बन जाएगा वो क्या इलाज करेगा? -40 वाला तो किसान नहीं बन पाता, हल बैल नहीं चला सकता, वो डॉक्टर ही क्या करेगा? तो इसलिए हमारा तो यही निवेदन है माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, और भाजपा सरकार को, भाजपा सरकार में जितने संगठन हैं, जितनी पार्टियां हैं संगठित हैं, उनसे भी आग्रह है कि एक बार अपनी सद्बुद्धि खोलो और हम सवर्णों को बचाओ, आशीर्वाद दो। जी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? दिनेश सिंह जी। अच्छा, ये जो बिल आया है जी, इससे क्या लगता है कि आपको सीधा नुकसान किस तरफ देखते हैं? इसमें सीधे नुकसान जो उच्च स्तर के छात्र हैं, पढ़ते हैं, छात्राएं बाहर घर से छोड़ के अपना वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो आपस में जो उनकी समानता की भेदभाव रखने के लिए ये भेद लगाया गया यूजीसी कानून कि वहाँ समानता का व्यवहार रखिए। समानता का व्यवहार तो बाद में रखेंगे, अगर उनको जरा सी भी द्वेष भावना की समस्या आती है तो वो समानता का व्यवहार नहीं देखेंगे, वो तो आपकी झूठी शिकायत करेंगे। और शिकायत की, आपकी FIR है, बेल है नहीं है, पहले जेल है फिर बाद में बेल है, तो ये क्या मतलब हुआ? और फिर समानता का व्यवहार अगर आपको रखना है तो क्या यूजीसी लगाने से समानता का व्यवहार हो जाएगा? हमारे लिए तो 100% मार्क्स चाहिए, और आपको ST ST वालों के, OBC के लिए उनको आरक्षण है। ये समानता है? देश में अगर समानता का व्यवहार लाना है तो इस तरीके से समानता का व्यवहार लाएंगे। अरे आरक्षण कितने दिन के लिए लागू किया गया था? शुरुआत में 10 साल के लिए आरक्षण लगाया गया था, आज से 75 साल तक आरक्षण नहीं खत्म कर पाए, उसमें समानता नहीं आप ला पा रहे हैं। समानता के लिए आप जनरल कैटेगरी को हर जगह आप डाउन कर रहे हैं कि नहीं, उसमें OBC वाले बचे थे तो OBC के लिए आपने यूजीसी का उपयोग कर लिया, हर जन के लिए आप है कि अगर समानता लानी है तो रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म करना होगा। बिल्कुल खत्म करना होगा। अगर समानता लानी है तो उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, वो भी 4 रोटी खाते हैं, हम भी 4 रोटी खाते हैं, क्या हमसे उनमें अलग है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो पढ़ते हैं उसी किताब को, उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, उसी कोचिंग में पढ़ते हैं, हम भी उसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो हमसे क्यों 100% की कैटेगरी मांगी जाती है? उनको क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? जी अरे जब था पीछे भारत तब 10 साल का आरक्षण दिया गया था, अब आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि जो ये समानता के लिए रख रहे हैं कहीं यूजीसी का, ये सब सवर्ण को डाउन करने के लिए है, सवर्ण को अपने बस में रखने के लिए। सवर्ण के लिए बचा क्या समान जन के लिए? SC ST से बचे, अरे भैया हर जन है उसको जमान ना कह देना, उसको ये ना कह देना। अब OBC था, OBC के लिए भी तुमने रख दिया यूजीसी, OBC से भी दबे। मतलब इतना शेर है समान जनता वाला आदमी, यही यूजीसी के लिए ही सब कुछ है। समान वर्ग के लिए बनाया गया है कि समान वर्ग के लिए सब हाई फाई है, बाकी सब नॉर्मल है। तो हमारा अनुरोध है सरकार से, निवेदन है कि ऐसे बिलों को पारित ना करें और इनको वापस ले लें, ताकि। तो आप इस सरकार से क्या चाहते हैं इस बिल को लेके, कि या क्या रद्दी की टोकरी पर डाल देना चाहिए, या इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, या कुछ बड़े बदलाव इसमें बदलाव की जरूरत है? ऐसे बिल को वापस करने की जरूरत है, ऐसे बिल पारित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OBC कैटेगरी का ही एक बचा था। SC ST में तो आपके ऊपर कानून बन चुका था बहुत पहले जी, समान जनता कहीं नहीं जा सकती। अब समान जनता OBC के लिए भी पीछे हट, अगर OBC से नहीं भी कोई बात हो रही तो उसको भी आप दायरे में ले आए, उससे भी डरे, तो समान जनता करेगी क्या इस समय? सबसे हाथ जोड़ के समान जनता को मानते हैं कि सबसे अच्छी जनता है, ऊपर वाली है, ऊपर वाली सबके पैर पकड़े जाके। अगर 2 शब्द उनके लिए कह देती तो उनके लिए क्या कानून है? अगर वो समान जनता को कुछ कहते हैं तो उनके लिए है कोई स्पेशल एक्ट? समान जनता के लिए भी बताएं कोई स्पेशल एक्ट बना रहे हो, उनके लिए सबको स्पेशल एक्ट है, समान जनता के लिए कोई एक्ट नहीं है। कोई नॉर्मल सी FIR उनको 310 वही चीज है, तो ये गलत है। आपको डर किस बात का ज्यादा है, नौकरी ना मिलने का? नौकरी क्या, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अगर इस तरीके का भेदभाव रहेगा। तो जिस बच्चे का टैलेंट देखा जाएगा कि ये बच्चे आगे निकल रहा है, इससे हमको हानि है, उसको द्वेष भावना के कारण उसकी झूठी शिकायतें कराई जाएंगी, और झूठी शिकायतों से उसको इन्वेस्टिगेट करा के उसको नीचे डाउन करवा दिया जाएगा। इसलिए हमको इससे डर है कि ये बिल वापस होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह नाम है मेरा। अच्छा, क्या लगता है, आप क्या भरोसा है आपको कि इस बिल को लागू होने के बाद जो चयन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन होगा, वो पारदर्शिता होगी उसमें कि नहीं होगी? जो ये कानून लागू होने के बाद जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूर्णतया झूठी होगी, क्योंकि जो पहले तो सवर्ण समाज के बच्चे SC ST एक्ट से क्या थे, प्रताड़ित थे, और फिर उसके बाद
अब ये यूजीसी नाम का कानून लागू कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो विश्वविद्यालय में बच्चे सवर्ण समाज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस कानून के लागू होने के बाद अन्य वर्ग के जो छात्र होंगे वो सवर्ण समाज के बच्चों को हीन भावना से देखेंगे, जिस कारण आपसी में दोष भावना रहेगी। दोष भावना के चलते अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको तुरंत दबाने का काम किया जाएगा। और उसके साथ साथ पहले सवर्ण समाज के बच्चों को SC/ST एक्ट के तहत उनको प्रताड़ित किया गया, आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। सबसे ज़्यादा इस समय जो SC/ST एक्ट को मिसयूज किया जा रहा है, वो मिसयूज ऐसे किया जा रहा है कि 70% सवर्णों को आप SC/ST एक्ट लगाइए, फिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए धन की उगाही करिए। तो हमारा यही है कि यूजीसी नाम का जो कानून लागू हुआ है, इसको पूर्णतया ख़त्म करना चाहिए, जिससे कि सवर्ण समाज के बच्चों की शिक्षा का स्तर उच्च हो। क्या आपको लगता है कि ये बिल काबिलियत से ज़्यादा कंट्रोल करने का हथियार है? नहीं, ये काबिलियत से ज़्यादा कंट्रोल करने का कोई हथियार नहीं है। ये तो सरकार जो एक तरफ बात करती है सबका साथ सबका विकास, इधर तो उल्टा अपोजिट हो रहा है कि सबका साथ तो ठीक है, विकास जो हो रहा है अन्य वर्ग के लोगों का हो रहा है। सवर्णों का तो इसमें विरोध ही है, इसमें विनाश ही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, क्या नाम बोलेंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, क्या आपको डर है कि इस बिल से समान वर्ग में नौकरियों के अवसर क्या कम हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। बहुत से बच्चे तो डरेंगे वहाँ जाने के लिए, उनके माता पिता वहाँ भेजने के लिए डरेंगे। जी। और ये यूजीसी कानून मैं पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी सत्ता में आने के पहले इन्होंने एक ये स्पीच दी थी कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको वही पुराना भारत वापस करें। दूसरी बात फिर उन्होंने ये दिया कि सबका साथ सबका विकास। ये यूजीसी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास? ये कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है कि एक तो बहुत सारे बच्चे वहाँ जाने के लिए डरेंगे, उनके माँ बाप वहाँ भेजने के लिए डरेंगे, और यदि जाएंगे भी तो उनका भविष्य नहीं यूजीसी में बनना, बिल्कुल नहीं, वो सीधे जेल जाएंगे। वहाँ वो कॉलेज गए, कॉलेज से जेल जाएंगे। यूजीसी कानून ये बिल्कुल सीधे वापस होना चाहिए, मोदी जी को वापस लेना चाहिए, लेना पड़ेगा। हाँ, ये करनी सेना की हुंकार है। ये सवर्ण समाज अब चुप नहीं बैठेगा, सर से ऊपर पानी निकल चुका है। क्या यह बिल आपको एक शिक्षा सुधार नजर आता है या इसके पीछे कोई एजेंडा नजर आ रहा है आपको? इसमें राजनीतिक एजेंडा है। मोदी जी जानते हैं कि सवर्ण हमको छोड़ के जाएगा कहाँ, और ये जो राजनीतिक एजेंडा बनाया गया है, ये SC/ST और OBC ये सब हम लोगों के पास आ जाए, ये खींचने के लिए बनाया गया है। और सवर्णों को मानते हैं कि सवर्ण जाएगा। सवर्ण में इतनी बड़ी ताकत है कि मोदी जी को जैसे बना के भेजा गया है, मोदी जी को उसी तरीके से नीचे गिरा देंगे। यूजीसी कानून मोदी जी को वापस लेना पड़ेगा। उसमें सुधार नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा कानून वापस हो? पूरा का पूरा कानून वापस होना चाहिए, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कोई सुधार की, जो सुधार होना था 1990 में हो चुका है। 1990 में सुधार हो चुका है जो होना था। ST/ST बना दिया गया, जिसमें 90% मुकदमे अभी आज भी फर्जी लग रहे हैं। मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब देखती हैं, सब सरकारें देखती हैं, प्रदेशों की सरकारें देखती हैं, सब मूक दर्शक बनी बैठी है। और आए दिन नए नियम, आए दिन नए कानून। अरे इतनी क्या नफरत है आपको जनरल समाज से? सवर्ण समाज से इतनी क्या नफरत है आपको सवर्ण समाज ने ही बना करके भेजा है। सरकार तो कहती है हम सबका साथ सबका विकास नहीं, तो सबका सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें यूजीसी में सबका साथ सबका विकास है कहाँ पर है? इसमें बताइए आप। किसी लड़के के प्रति झूठा आरोप लगा दिया जाए कि इसने मुझको गाली दी, उसकी वहाँ कोई सुनवाई करने वाला है नहीं, क्योंकि पूरी कमेटी वही बनी हुई है। कौन सुनेगा उसकी? वो सीधे उसके खिलाफ FIR होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसके माँ बाप घूमते रहेंगे, उसका भविष्य खराब हो गया। तो क्या होगा इसमें? उसका तो भविष्य खराब हो गया ना पूरा। तो सरकार ने तो इस कानून में ये भी रखा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, उसको 24 घंटे के अंदर शिकायत लिखी जाएगी, उसके बाद एक समय प्रक्रिया रहेगी, 7 से 15 दिन उसमें इंक्वायरी होकर फिर जाके कहीं कोई इस पे। सरकार ने ये भी तो बोला है ना कि कमेटी में कौन कौन से लोग गठित किए जाएंगे, ये भी तो बोला है ना सरकार ने। उसमें सवर्ण है कहाँ? सवर्ण के बच्चे के खिलाफ शिकायत जा रही है और वहाँ सुनने वाले वही है जो शिकायत भेज रहा है। कौन सुनेगा उसकी बेचारे की? कोई सुनवाई नहीं होगी। यूजीसी कानून ये बिल्कुल गला घोंट देने वाला कानून, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सवाल सिर्फ एक कागज के टुकड़े का या यूजीसी के नए नियमों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो एक समान वर्ग का छात्र सालों साल मेहनत करके सिस्टम पर
बनाता है। अगर सुधार के नाम पर छात्रों के मन में डर पैदा हो रहा तो प्रशासन को रुककर सोचना चाहिए कि क्या यह वाकई सुधार है या नई परेशानी की शुरुआत। जैसा कि आपने देखा, श्री राजपूत करली सेना ने साफ कर दिया कि वे इस यूजीसी अधिनियम को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि करली सेना की इस चेतावनी और सवर्ण समाज के इस कड़े विरोध के बाद क्या केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करती है या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और तूल पकड़ता है। फिलहाल मोहब्बत से इस खास रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए BBN 7 न्यूज। नमस्कार। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।